बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 12 जुलाई का जो फ़ैसला, जिसमें उन्होंने तहरीक इंसाफ को जो कौमी और 3 सूबाई असम्बलियों में मखसूस नशिस्तें देने का हुक्म दिया, उसके ऊपर अमल दरामद जुज़वी तौर पर शुरू कर दिया है। आज इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के वो अरकान जिनकी रुकनीत सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई डिक्लेयर कर दी थी, उसको बतौर पार्टी पीटीआई भी तस्लीम कर लिया और उनकी जो ज्वाइनिंग है उसको भी एक्सेप्ट कर लिया और एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और उसके तहत इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। अलबत्ता जो 41 अरकान की तरफ से जिन्होंने अब नए बयान हल्फी जमा कराए हैं, उनको इलेक्शन कमीशन ने मामला मौखर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उसके ऊपर रजू करने का फ़ैसला किया है। और मखसूस नशिस्तों के हवाले से भी इलेक्शन कमीशन ने जो सुप्रीम कोर्ट से इन चैम्बर रजू करने के हवाले से फ़ैसला किया है। आज इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास हुआ और इस इजलास से पहले एक फॉर्मल मीटिंग भी हुई इलेक्शन कमीशन की, और उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर जो इलेक्शन कमीशन की जो कानूनी टीम है उसने इलेक्शन कमीशन को ये ब्रीफ़ किया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फ़ैसला है उसमें किस हद तक अमल दरामद किया जा सकता है और कहाँ कहाँ अबहाम है। एक तफसीली ब्रीफिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो है वो दी गई और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने ये फ़ैसला किया कि मखसूस नशिस्तों से मुतालिक जो मुबैना अबहाम है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट से जो है वो रहनुमाई ली जाएगी। अबहाम क्या है? इलेक्शन कमीशन के ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि इलेक्शन कमीशन का ये समझना है कि तहरीक इंसाफ इस वक्त बतौर इदारा फ़ाल नहीं है। बतौर जमात तो तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन में इन लिस्ट है, उनको बतौर जमात हम तस्लीम भी करते हैं, लेकिन बतौर इदारा के इसका चेयरमैन कौन है, इसका सेक्रेटरी जनरल कौन है, वो उसके ऊपर अबहाम है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो हुक्म दिया है कि मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को दी जाएँ, तो सुप्रीम कोर्ट से रजू किया जाएगा कि इनकी ज्वाइनिंग्स कैसे एक्सेप्ट कर ली जाएं, या फिर जो मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा करवाई जाएगी वो कौन सी अथॉरिटी जो है वो इलेक्शन कमीशन में जमा कराएगी और उसको हम तस्लीम करें। इसी किस्म का इजहार गुज़श्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन में एक समाअत हुई थी। जो मेंबर खैबर पख्तूनख्वा जो जस्टिस रिटायर्ड इकरामुल्लाह हैं, उन्होंने भी कहा कि तहरीक इंसाफ अथॉरिटी नहीं है। फिर पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस भी इलेक्शन कमीशन में चल रहा है। बेस कर रहा है इलेक्शन कमीशन कि तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं हुए उनके ऊपर इलेक्शन कमीशन जो है वो कैसे फिर इस जमात को तस्लीम करे और फिर इनको मखसूस नशिस्तें भी कैसे अलाट करें। आप ये कह सकते हैं कि जुज़वी तौर पर इलेक्शन कमीशन ने अमल दरामद किया है और जो ब्रॉडरली है, जो फुल इम्प्लीमेंटेशन है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर, वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं की गई। अब सुप्रीम कोर्ट से रजू किया जाएगा, इन चैम्बर रजू किया जाएगा। जो 8 रुकनी जज बेंच, जो 13 रुकनी बेंच था, उसमें से जो 8 जजेस का जो अक्सरियती फैसला था, उसके अंदर जो पैराग्राफ नंबर 10 था, उसके अंदर ये बात वाज़े तौर पर लिखी गई थी कि अगर इलेक्शन कमीशन को फैसले के अमल दरामद के हवाले से कोई दुश्वारी सामने आती है या फिर कोई इशूज़ सामने आते हैं, तो इलेक्शन कमीशन इन चैम्बर हम 8 जजेस से रजू कर सकता है और आज वो रजू कर लिया गया है। लेकिन उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है और इस नोटिफिकेशन के तहत इलेक्शन कमीशन ने जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक फहरिस्त जमा करवाई थी, और उसमें इलेक्शन कमीशन का ये कहना था कि ये जो अरकान हैं इनको इन्होंने अपने जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं इसमें उन्होंने अपने आप को आज़ाद उम्मीदवार नहीं बल्कि जो पीटीआई का उम्मीदवार है वो लिखा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि इनके तो आप एक्सेप्ट कर ही रहे हैं पीटीआई का, तो जो बाकी मेंबर्स हैं उनको भी 15 दिन का वक्त दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और उन्होंने अपने जो नए बयान हल्फी हैं वो इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिए हैं। अब उनकी जो ज्वाइनिंग्स है उसको इलेक्शन कमीशन टाल रहा है, उनकी एक्सेप्टेंस को टाल रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट से हम रजू करेंगे तो फिर इससे मामला आगे निकल जाएगा। ताहम अभी तक इलेक्शन कमीशन, आप ये कह सकते हैं कि उनके अपने ही मामलात के अंदर तजाद है। आज जो नोटिफिकेशन जारी किया इलेक्शन कमीशन ने, उसमें वो कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में हमने इनकी ज्वाइनिंग को एक्सेप्ट कर लिया है। अब यहाँ पर ये सवाल उठता है कि जब उनकी ज्वाइनिंग को आपने एक्सेप्ट कर लिया है तो उस वक्त
वो कौन सी इंट्रा पार्टी इंतखाबात तहरीक इंसाफ के हुए थे जिनकी बेस के ऊपर आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, और जो बाकी मामला के ऊपर आप सुप्रीम कोर्ट से रजू कर रहे हैं, तो उसकी दलील क्या होगी इलेक्शन कमीशन की कि आप उनको तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो नहीं, जिन्होंने नए फॉर्म जमा कराए हैं, फिर उसके ऊपर एतराज़ क्यों है, फिर मखसूस नशिस्तें देने के ऊपर एतराज़ क्यों है। तो इसका जवाब इलेक्शन कमीशन नहीं दे पा रहा, समझ नहीं आ पा रही। बेसिकली मकसद जो मसला है वो नीयत का है। नीयत में यह है कि मखसूस नशिस्तें PTI को नहीं देनी, किसी न किसी तरीके से इन मामलात को डिले करना है, ताकि जो हमारी इलेक्शन कमीशन को समझना है कि जो हम फैसला कर चुके थे उसी के ऊपर रहें। तो एक मुतफ़िका तौर पर ये फैसला हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट से इस सारे मामले के ऊपर रजू जो है वो किया जाएगा। अब आते हैं उन मेंबरान के ऊपर जिनकी ज्वाइनिंग्स को इलेक्शन कमीशन ने एक्सेप्ट कर लिया है। इनमें NA 2 सवात से अमजद अली ख़ान है, NA 3 सवात से सलीम रहमान है, NA 4 सवात से सुहेल सुल्तान, मोहम्मद बशीर ख़ान, महबूब शाह, जुनेद अकबर, इसके अलावा अली ख़ान जदून, असद कैसर, शहराम ख़ान तरकई, मुजाहिद अली, अनवर ताज, फ़ज़ल मोहम्मद ख़ान, अरबाब आमिर अयूब, शानदाना गुलजार, शेर अली अरबाब, इसके अलावा आसिफ ख़ान, सैयद शाह अहद अली शाह, शाहिद ख़ान, नसीम अली शाह, शेर अफजल मरवत, उसामा अहमद मेला, शफ़क़त अब्बास, अली अफजल शाही, राय हैदर अली ख़ान, निसार अहमद, राना आतिफ, चंगेज़ अहमद ख़ान, मोहम्मद अली सरफराज, खुरम शहजाद विर्क, सरदार मोहम्मद लतीफ़ खोसा, राय हसन नवाज़ ख़ान, मोहम्मद आमिर डोगर, मखदूम जैन कुरैशी, राना मोहम्मद फराज नूर, मुमताज़ मुस्तफ़ा, शबीर अली कुरैशी, अंबर मजीद माफ़ कीजिएगा, अवैस हैदर जखड़ और ज़रताज गुल। इनके जो नॉमिनेशन पेपर, इनकी जो ज्वाइनिंग्स हैं उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है और इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार या MNA इलेक्शन कमीशन ने मान लिया है। अब अगले आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन की, आप यूँ कह सकते हैं कि जो तबीयत है वो दोबारा साफ कर देगी, और इलेक्शन कमीशन का जो ला हासिल बेमानी किस्म के एतराज़ात हैं उनका सुप्रीम कोर्ट के जो 8 रुकनी बेंच या 8 जो अक्सरियती जजेज़ हैं वो इनको क्लियर कर देंगे कि आप इनको एक्सेप्ट करें। ताहम फिलवक्त आप ये कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जो उसके ऊपर तौहीन अदालत की एक तलवार लटक रही थी, उससे किसी हद तक अपने आप को जो है वो बचा लिया है, उससे अपने आप को किसी हद तक इलेक्शन कमीशन ने सेफ कर लिया है। लेकिन इन द एंड इलेक्शन कमीशन को तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देना पड़ेंगी, PTI को। देखिए, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का हुक्म तो मौजूद ही है कि 39 को भी एक्सेप्ट करें और बाकियों के भी नॉमिनेशन जो बयान हल्फी उन्होंने जमा कराने हैं उनको भी तस्लीम करें। अब सिर्फ जानबूझकर ताख़ीरी हरबे इख्तियार किए जा रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से हम जान छुड़वा लें, किसी न किसी तरीके से कोई और रास्ता निकल आए या फिर मैनेज कराने की कोशिश करा दी जाए, लेकिन इससे होने वाला कुछ नहीं है। ये राज है, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।